तो दोस्तों आज हम लोग आप लोग की बहुत बड़ी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। आप जितने भी 10th वाले स्टूडेंट हो उन सभी के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि भाई अब 10th तो पास कर लिए हैं, 10वीं तो पास कर लिए हैं, अब 10वीं के बाद क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस लें, मैथ्स लें, ITI करें, क्या करें, ये क्वेश्चन आपके में जरूर होगा। ये जो क्वेश्चन है कि 10th के बाद हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को आज हम लोग हल कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग का परेशानी जो है, आप लोग के जो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, पूरा दूर हो जाएगा। तो देखना ना भूलिएगा। हालांकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा क्योंकि हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत हर चीज को बताएंगे कि आप साइंस लेते हो तो क्या बनोगे और साइंस में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मैथ्स से लोगे तो क्या बनोगे और मैथ्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, पूरा डिटेल बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अब आप लोग के पास 3 ऑप्शन मिलेंगे। हर स्कूल में यह 3 ऑप्शन रहता ही रहता है। फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा कि साइंस और सेकंड ऑप्शन यहाँ रहेगा कॉमर्स और थर्ड जो है आर्ट्स रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आप लोग को इस तीनों सब्जेक्ट में कोई एक सब्जेक्ट चूज करना है और अपने करियर बनाना है उसी सब्जेक्ट में। तो दोस्तों आज की यह वीडियो में हम लोग इस तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से बताएंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है और इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप क्या बन सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग ले लेंगे साइंस सब्जेक्ट को। ठीक है दोस्तों, यह साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि साइंस सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट आगे चलकर यदि अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहें, यदि अपना सब्जेक्ट बदलना चाहें तो आसानी से बदल सकते हैं। जैसे कि मैं साइंस सब्जेक्ट लिया हूं और 12th तक की पढ़ाई किया हूं, ठीक है। अब कॉलेज में जाकर मुझे साइंस सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मैं अब चाहूंगा कि मैं आर्ट्स सब्जेक्ट लेना चाहता हूं या फिर कॉमर्स लेना चाहता हूं तो मैं ले सकता हूं, आसानी से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें दोस्तों ये जो साइंस सब्जेक्ट रहता है इसमें यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी की जो पढ़ाई रहती है उसे कंप्लीट करना होता है और यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपके पास मैथ्स की डिग्री होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं कि साइंस सब्जेक्ट में क्या क्या विषय हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो साइंस सब्जेक्ट में आप लोग को 5-6 जो अलग अलग विषय है उनको पढ़ना पड़ेगा। तो पहला है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और आपके जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि हम लोग का हिंदी है तो उसमें हिंदी ऐड होगा और जैसे कोई महाराष्ट्र के रहते हैं तो उसमें महाराष्ट्रीयन भाषा रहता है, इस टाइप का वो रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को लग रहा होगा कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट है, क्या हमको पढ़ना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको कंपलसरी यह रहेगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा और आपका बायोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका जो साइंस सब्जेक्ट था उसका कोर्स हो गया। ठीक है, अब आप लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? इंग्लिश, ये भी कंपलसरी रहता है। इंग्लिश प्लस हम लोग जैसे छत्तीसगढ़ में हो तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी इंग्लिश, इतना आपका पैकेज बन गया साइंस का। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? डॉक्टर बनने वाले के लिए। अब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की यदि आपको नॉलेज चाहिए तो वो आप ले सकते हो अलग से और ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाएंगे दोस्तों हम लोग इंजीनियर वाले के लिए। भाई मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे। तो आपके लिए जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके लिए कंपल्सरी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब एक और लैंग्वेज आ जाएंगी, वो रहेगी जैसे हमारे छत्तीसगढ़ है तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, यदि आप महाराष्ट्र से हो तो आपको महाराष्ट्रियन पढ़ना पड़ेगा। ऐसे आपके मतलब लैंग्वेज के हिसाब से वो रहता है हिंदी वाला। ठीक है, बट आपको जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये कंपल्सरी रहता है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस कौन लेगा? तो आप बायो वाले हो तो कंप्यूटर साइंस ले सकते हो बिल्कुल, आप मैथ्स वाले हो तो आप भी कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, इसमें कंप्यूटर की जानकारी मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो 5-6 जो अलग अलग कैटेगरी है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका फिजिक्स से बोले थे तो फिजिक्स से क्या होता है आपके माइंड में जरूर यह सवाल उठ रहे होंगे। तो दोस्तों फिजिक्स में आपको गति, ऊर्जा, घर्षण आदि टॉपिक के बारे में आपको समझाए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यह साइंस के
बाकी सब्जेक्ट से बहुत कठिन सब्जेक्ट माना जाता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है भाई? इसमें आपको रसायन के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल, तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, द्रव्य पदार्थ आदि पदार्थ से जुड़ी हुई जानकारी दी जाएगी आपको केमिस्ट्री में। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आ जाएंगे दोस्तों बायोलॉजी पे। ठीक है दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट में आपको जीव जंतु, मानव शरीर, पशु शरीर, पेड़ पौधे से आदि जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है। अगर आप जीव विज्ञान में रुचि रखते हैं तो यह सब्जेक्ट आपके लिए है। अब आ जाएंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, और नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। अब आप लोग के मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि मैथमेटिक्स में क्या होता है भाई? तो हम आप लोग को बता दें कि इस सब्जेक्ट में आपको गणित सिखाया जाता है। यह गणित आप जो 10वीं तक पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, उससे काफी अलग रहता है, लेकिन इन्हें समझने के लिए आपको 10th तक की गणित की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आ जाएंगे हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट पर, और यह सब्जेक्ट आपको हर एक सब्जेक्ट में, जैसे हर एक स्ट्रीम में आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस सब्जेक्ट में इंग्लिश में आपको ग्रामर, टेंस, एक्टिव, पैसिव, उपन्यास आदि पढ़ने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद आ जाएगा आपके भाषा, जैसे कि हिंदी। जैसे कि मेरा भाषा हिंदी है तो मैं हिंदी पढ़ूंगा। ठीक है, आप लोग जैसे महाराष्ट्र से हो तो आप लोग महाराष्ट्रियन पढ़ोगे, और अदर में अलग अलग जो पढ़ाई होती है वो भाषा आपको वहां मिलेगा। ठीक है, जैसे बंगाल में बंगाली मिल गया, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों मैं साइंस के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमारे जो वीडियो है बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए जो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और यदि तो और बहुत सारा जानकारी आपको चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मनोज कुमार 0.2। इसमें आप लोग आकर पर्सनली मैसेज कर सकते हो मुझे, और फेसबुक में भी आ सकते हो। मनोज कुमार नाम से मेरा फेसबुक का अकाउंट है, उसमें हम लोग डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आ जाएंगे अगला सब्जेक्ट पर, और अगला सब्जेक्ट हमारा है कॉमर्स, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि कॉमर्स क्या है, तो मैं कॉमर्स सब्जेक्ट क्या है इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको जरूर देखिएगा जाकर। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग, मैनेजमेंट आदि सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप कॉमर्स जरूर लीजिए। या फिर आप लोग खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो ये कॉमर्स सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के बाद हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपको पढ़ना पड़ेगा वो है अकाउंट सब्जेक्ट है, और सेकंड है बिजनेस स्टडी जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और उसके बाद आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स से पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और छत्तीसगढ़ से हो तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास हो जाएंगे 5 सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा कॉमर्स ले रहे हो तो। अब आप लोग के माइंड में यहाँ आ रहे हो कि भाई ये अकाउंट में होता क्या है, अकाउंट में रहता क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ये आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा कि सबसे पहले लेते हैं अपना अकाउंट सब्जेक्ट। ठीक है, तो अकाउंट सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट, तो दोस्तों इस सब्जेक्ट में आपको अकाउंटिंग कैसे करते हैं यह सिखाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आपको हिसाब किताब की जानकारी, बैंक, किसी कंपनी में लेखा जोखा कैसे करते हैं यह आपको बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स मिलेंगे और बहुत सारी थ्योरियां भी इसमें मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको इसका जो प्रैक्टिकल है उसको सीखना पड़ता है और थ्योरी आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम लोग दोस्तों बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पर। तो बिजनेस स्टडी इस सब्जेक्ट में आपको बिजनेस कैसे किया जाता है इसकी जानकारी दी जाती है। इस सब्जेक्ट को पढ़कर कोई यह जान सकता है कि बिजनेस सही ढंग से कैसे चलाया जाता है और आगे चलकर एक अच्छा बिजनेसमैन बना जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, और नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है? तो जिसमें धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वह इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस सब्जेक्ट में आपको वस्तु और सेवाओं का लेन देन, किसी वस्तु की खपत आदि जैसे टॉपिक्स के बारे में समझाया जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, और नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या होता है? मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट में गणित सिखाया जाता है। अगर आप कॉमर्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो गणित पर आपकी पकड़ भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे से गणित बताया जाता है और आपको गणित सिखाया जाता है। इसमें भी आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? यह तो कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, आप सभी जानते हैं। इसमें ग्रामर, टेंस, एक्टिव, पैसिव, उपन्यास आदि टॉपिक से पाए जाते हैं। ये जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपको पीछे नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप मैथ से लो, कॉमर्स से लो, आर्ट से लो, आपके पीछा कभी नहीं छोड़ेगा ये इंग्लिश। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है आर्ट्स। आर्ट्स भी दोस्तों बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है, पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। यदि आपको जज बनना है या फिर वकील बनना है या कोई बहुत बेहतरीन सा डिजाइनर बनना है या फिर आपको आईपीएस बनना है या फिर आपको कलेक्टर बनना है या आपको पुलिस बनना है या पेंटर बनना है या फिर आपको कैमरामैन बनना है, कोई छोटा मोटा क्रिएटर बनना है, बहुत बढ़िया वाला क्रिएटर बनना है, जैसे भी है, तो आप आर्ट से ले सकते हो। आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी या आर्ट से रहेगी। यदि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो ये आर्ट्स आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन है। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र मिल जाएंगे कि आप क्या क्या कर सकते हो इस आर्ट्स सब्जेक्टों को लेकर। ठीक है, आप लोग को फिर इसमें याद लग रहा होगा कि अब भाई आर्ट्स सब्जेक्ट में होता क्या क्या है। तो मैं आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूँ कि आर्ट्स सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग हिस्ट्री मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स मिल जाएंगे, सोशियोलॉजी मिल जाएंगे और जियोग्राफी मिल जाएंगे, और आपका है फिलोसॉफी मिल जाएगा आपको, और आपको मिल जाएगा संस्कृत मिल जाएगा, इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग के माइंड में यहाँ घूम रहे होंगे कि भाई 8 9 9 10 सब्जेक्ट आर्ट्स में पढ़ने पड़ते हैं ऐसा, लेकिन इसमें भी आपको 5 से 6 सब्जेक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें चूज करना पड़ता है कि आप कौन से फील्ड की तरफ जा रहे हो। जैसे कि बहुत सारे स्कूल रहते हैं जिसमें कंपलसरी वही रहता है कि इसको लेना है। आर्ट्स वाले मतलब तेरे लिए हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इतना है, और तेरे को चूज करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा ऐसा है। और कई स्कूल में पूरे ऑल टोटल सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, इसमें से आपको कोई सा भी चूज करने को मिल जाएगा। और आपकी किस्मत अच्छी नहीं रही तो आपको मिलेगा 3 सब्जेक्ट, जैसे कि आपको मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स ऐसा मिल जाएगा, या फिर हिस्ट्री की जगह संस्कृत होती है। इस टाइप का आपका 3 सब्जेक्ट रहेगा, और आपको इंग्लिश और हिंदी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल आपका 5 सब्जेक्ट हो गया, इस टाइप का आपका रहता है। ठीक है, लेकिन आप अभी 11th में चूज नहीं किए तो कोई बात नहीं, आपको कॉलेज में चूज करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके पूरे सब्जेक्ट के बारे में डिफाइन करता हूँ, पूरा एक एक को बताता हूँ कि क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बराबर चलते हैं सब्जेक्ट की ओर, और सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, अगर आप इतिहास को समझना चाहते हो, पुराने समय में क्या क्या होता था, पुराने समय के रीति रिवाज, पुराने समय के युद्ध आदि का वर्णन इस सब्जेक्ट में मिल जाएगा। यदि आप इतिहास में इंटरेस्टेड हो तो यह सब्जेक्ट जरूर चॉइस कीजिए। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस, अगर आप राजनीति कैसे काम करता है यह जानना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें। इसमें आपको राज्य, भारत व विश्व की राजनीति, राजनीतिक गठबंधन, सरकार की शक्तियां, मौलिक अधिकार आदि जैसे विषय पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग राजनीतिक के बारे में अच्छे से जान सकते हो इस सब्जेक्ट को पढ़कर कि सरकार किस तरह से काम करती है, क्या है। ठीक है,
अब आ जाएंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। धन संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह इकोनॉमिक्स कहलाता है। इस सब्जेक्ट में आपको वस्तु और सेवाओं का लेन देन, कृषि उत्पादन की खपत आदि जैसे टॉपिकों के बारे में समझाया जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, सोशियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, यह सब्जेक्ट आपको समाज की जानकारी देता है कि समाज कैसे काम करता है, सामाजिक गतिविधि क्या है, सामाजिक जो समस्याएं हैं क्या है आदि के बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है जियोग्राफी। इस सब्जेक्ट में आपको भूगोल के बारे में बताया जाता है। अगर आप भूमि से संबंधित जानकारी चाहते हैं, जैसे कि भूकंप, वातावरण, सुनामी, जंगल, वनस्पति आदि सब्जेक्ट में बताया जाता है। तो यदि आप भूगोल के बारे में इंटरेस्ट रखते हो तो यह सब्जेक्ट आपको जरूर लेना चाहिए, जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है, फिलोसॉफी। तो हमारा फिलोसॉफी क्या है, तो अगर कोई इंसान दिमाग को इसके गतिविधि के आधार पर समझना चाहता है तो इन्हें यह सब्जेक्ट जरूर पढ़ना चाहिए, यह है फिलोसॉफी। उसके बाद आ जाएंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर, और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत। यह भाषा सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि सभी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। अगर आप भी संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो यह सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में, और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। अगर कोई इंग्लिश सीखने और समझने में इच्छुक है तो उन्हें यह सब्जेक्ट जरूर पसंद आएगा। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स और लेखा द्वारा लिखे उपन्यास, कहानी, कवि आदि मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की ओर, और हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी क्या है, तो लगभग ज्यादातर आर्ट्स के छात्र हिंदी भाषा अपने सब्जेक्ट में रखते हैं, जरूर हैं। इस सब्जेक्ट में आपको हिंदी व्याकरण, हिंदी की शुद्धि कैसे करें यह सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना आर्ट्स के सब्जेक्ट। तो मैं बहुत सारे सब्जेक्ट बता दिया हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कौन सब्जेक्ट ले, कौन सब्जेक्ट करना ले करके। और अधिकतर स्कूल में तो ज्यादा चॉइस करने का रहता नहीं है, उसमें सिर्फ थोपने वाला रहता है कि भाई अपने स्कूल में 3 सब्जेक्ट है, ये इतिहास है, और आपके पास राजनीति विज्ञान है, और इकोनॉमिक्स है। इस टाइप का रहता है कि 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, और 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है भाषा, एक तो इंग्लिश और दूसरा हिंदी। इस टाइप का दे दिया जाता है। लेकिन यदि आपको चॉइस करने को मिल गया तो आप खुशकिस्मत हो, आप अपने से चॉइस कर सकते हो। ठीक है, अब मैं लास्ट में आपको बताया हूँ कि संस्कृत बताया हूँ, इंग्लिश बताया हूँ और हिंदी बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोग को लग रहा होगा कि भाई ये अलग हो गया वो अलग, इस टाइप का नहीं। ये जो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश जो बताया हूँ तो ये भी तीनों सब्जेक्ट माने जाएंगे। ये सब्जेक्ट अलग रहता है, वो जो भाषा रहेगा 2 हिंदी और इंग्लिश वो अलग है। ठीक है, इसमें से यदि आप हिंदी ले रहे हो, हिंदी साहित्य, तो इसमें हिंदी भाषा अनिवार्य है। इसको लो या ना लो, इस तरह का जो हिंदी भाषा रहेगा उसको लो या ना लो, लेकिन इस तरह का हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ना अनिवार्य है। ठीक है, तो इसी तरह इसमें इंग्लिश बताया हो तो इस तरफ से इंग्लिश आप ले रहे हो तो इधर भी इंग्लिश आपको पढ़ना अनिवार्य है। इधर लो या ना लो इंग्लिश भाषा, लेकिन इधर आपको लेना अनिवार्य है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्ट्स में क्या क्या बताया जाता है करके। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो लगभग कंप्लीट हो गया है। आपको 3 अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बता दिए हैं कि मैथ्स और कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों एक चीज को आप हमेशा याद रखना कि आप लोग कभी भी कोई भी सब्जेक्ट चूज करो आपके लाइफ के साथ। आप जो 11th में जो सब्जेक्ट लोगे वे डिसाइड करता है कि आपकी करियर कैसे हो। तो सब्जेक्ट लेते समय जल्दबाजी मत करना। जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट में आप लाइफ बनाना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट में आप करियर बनाना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग ऐसे रहते हैं कि भाई मेरा अच्छे नंबर आया है तो मैं मैथ से या फिर बायो ले लेता हूँ करके, और ले लेता है और भाई 11 निकाल नहीं पाता, खैर हो जाता है। तो ऐसे ना हो, मैं यही चाहूंगा कि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है वाकई में उस सब्जेक्ट के आप काबिल हो
तो उसी सब्जेक्ट को लीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए। और जैसे कई लोग रहते हैं कि भाई मेरा दोस्त है कॉमर्स लिया है तो मैं भी कॉमर्स ले लेता हूँ, मेरा दोस्त मैथ्स लिया है तो मैं भी मैथ्स ले लेता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आपके अंदर से जो आवाज आ रही है उसको सुनिएगा कि आप किस सब्जेक्ट के लिए बेहतरीन हो, बेस्ट हो।